अंतर वजन मन भय मुझ मंगलकारी जाके प्रिय न राम भय देहि। सदगुरु के जो पारस प्रेम है उससे बड़ा और क्या दुनिया में हो सकता है। पलटू साहब लिखे हैं, गाय बजाए के काल को काटना, गाय बजाए के काल को काटना, समय को काटने की जो कहते नहीं, अभी वहां कट रहा है, समय कट रहा है। अगर समय को काटना ही है ना तो जन्मे जन्मों के जो पाप ताप संताप है ना उसको भी काट ही लो ना समय के साथ। इसीलिए तो समय मिला है। जीवन में सबसे मूल्यवान कोई अगर चीज है तो समय है। जिसने समय को पहचाना वही परमात्मा को पहचान पाएगा। जिसने समय को पहचाना वो अपने जीवन को पहचान लिया। प्रकृति बार बार आपको संदेश देती है और संकेत करती है कि समय पर रहो जरा। कभी काल कोई समय के अनुकूल काम न हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर 24 घंटे आपका पल प्रतिपल प्रतिक्षण आपका समय से हो जाना चाहिए सारा काम। ये आपके अंदर बड़ी उदारता लाएगा, बड़ी सहजता लाएगा, क्योंकि बड़ा मेल है पुरुष और प्रकृति का। एक तरफ पुरुष है, एक तरफ प्रकृति है। बिना प्रकृति के पुरुष नहीं रह सकता और बिना पुरुष के प्रकृति नहीं रह सकती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति मतलब समझे, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये प्रकृति है। अब इसी प्रकृति से इसकी रचना हुई है, इस कृति की, जिसमें आप बैठ आवाज आ रही है, जिसमें मेरा परमात्मा विराजमान है। इस घर का निर्माण प्रकृति से हुआ है। गोस्वामी बाबा लिखे हैं ना, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित भई अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित भई अधम शरीरा, पंच रचित भई अधम शरीरा। मैं जरा ठीक करो जी। पंच रचित भई अधम शरीरा। मैं प्रकृति और पुरुष की बात कर रहा हूं कि प्रकृति से तालमेल बनाओ। प्रकृति कितने नियम से है यहाँ पर, आपका नियम क्यों बार बार टूटता है। पिता की संपत्ति बेटा तब पाता है जब पिता के अनुकूल रहता है। अगर पिता के अनुकूल नहीं रहे ना तो भले जबरदस्ती छीन ले लेकिन पिता दिल से नहीं देता, इतना सबको पता है। जब परमात्मा की संपत्ति जो यहाँ देख रहे हो ना, ये आपकी नहीं है। आप तो पैदा हुए तो कपड़ा भी लेकर नहीं आए थे, नंगे नंगे आए थे। किसकी संपत्ति है ये? अब कहो मेरे बाप दादा की है। अरे बाप दादा के होते थे काट टुकड़ा, बाप दादा ले गए होते ना वहां जहाँ गए होते। अगर बाप दादा की संपत्ति होती तो कुछ लेके जाते ना, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आपको देते, थोड़ा लेके जाते, लेकिन वो भी बेचारे नंगे गए थे। इसलिए इस प्रकृति से तालमेल बनाओ। ये भजन का मैं राह बता रहा हूं। ये राह है, ऐसे रहना है, ऐसी रहनी में रहो।
कुछ पल भजन करोगे तो वो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो एक तरफ प्रकृति के नियम देख लो, कितना मौन है प्रकृति यहाँ पर, कितना मौन है। पृथ्वी मौन है, आकाश मौन है। और अगर आकाश बोल दिया ना तो सबकी निगाहें हो जाती है, अरे आज बिजली चमकी है, आज बादल गरजा है। मौन में जिस दिन अभ्यास बना लोगे ना, अब तब अगर बोलोगे तो परिवार खुद आदर करेंगे आपकी बात को। अब दिन भर अगर पक पकाते रहोगे मेरी तरह तो कोई नहीं सुनेगा। मैं भी बहुत बोलता हूं, चौकी से लेकर चौका तक बोलता हूं। यहां से उतरा तो नीचे, तो बोलने के लिए मुझे छोड़ दिया जाए, आप लोग मौन रहा करो थोड़ा, खाली मुझे छोड़ दो बोलने के लिए। तो ये ध्यान देना है कि पृथ्वी मौन है। कितना लाज पैर मारते हो, कितनी गंदगी करते हो, लेकिन ये पृथ्वी मैया जो है ना बोलती नहीं है। आकाश मौन है, दिशाएं मौन है, नदियां पहाड़ तक मौन है, गंगा आदि जल भी सब देखो शांत है। यहां तक जानवर पक्षी भी मौन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी आवश्यकता पड़ती तभी बोलते हैं। आप कब मौन रहते हो? आप कब मौन रहोगे? जिसे स्तन बना उस सारे लोग मौन हैं, आप भी जरा मौन रहने का अभ्यास बनाओ। और मैं जबान को मौन नहीं कह रहा हूं, कितने लोग देखते जबान बंद के अंदर में गाली बक लेते हैं। मैं हृदय से बात कर रहा हूं, हृदय से कुछ पल के लिए मौन हो जाओ। मौन मतलब ध्यान, मौन मतलब भजन। मौन हो फिर खो जाओ। और मौन होकर भी अगर आप लोग बड़बड़ाते रहे अंदर ना, होता ना, और रात में मौन ही रहते हो ना, अरे सो जाओ तो मौन ही हो ना, लेकिन सो जाने पर भी मौन नहीं रहते हो। कहीं सपने भैंसा दौड़ाता रहता, कहीं गधा दौड़ाता रहता है, कभी नदी में छलांग लाते रहते, कहीं चौराहे चाट खाते मिलते हो। कहां मौन रहे? मतलब मौन से सो भी नहीं पाते आप। मतलब दिन भर पकाए और रात में भी वही हाल। जरा सोचो, इतना तरंगित कर दोगे ना तो साधना कैसे होगी? कैसे साधना होगी फिर? और साधन मिला तो साधना करने के लिए ही मिला था। तो एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ पुरुष है। इस पुरुष और प्रकृति का जो तालमेल है, पुरुष से प्रकृति में, प्रकृति से पुरुष में करने वाला एक शक्ति है जिसका नाम भगवान है। एक शक्ति है, वो भगवान नाम की शक्ति है, जिसमें प्रकृति से पुरुष में, पुरुष से प्रकृति में करता है। वो भगवान कौन है? भगवान। आज गणित पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। भगवान, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, व पे आ छिपा हुआ वा, जो आ माने अग्नि और न माने नील। भगवान, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, व पे आ छिपा माने आ माने अग्नि, न माने नील। आगे ना प्रकृति भिन्न। उसी तत्व से आपके शरीर की रचना हुई है। ये तत्वदर्शी महात्माओं द्वारा ही आप जान पाओगे आपका तत्व क्या है। तन बीच बिंदु है, बिंदु के बीच में पवन है, पवन के बीच में प्राण बोलता है। भाई ये प्राण कहाँ है? लगता तो पूरे शरीर प्राण है। यहाँ काटो तो यहाँ भी दर्द होगा, टूटी नोचो वहां भी दर्द होगा, पैर काटो वो भी दर्द होगा, तो हर जगह प्राण है नहीं। जैसे बल्ब यहाँ है, उजाला कितनी दूर कर रहा है।
चाम के महल में बोलता राम है, चाम और राम को चीन भाई। चाम के महल में बोलता राम है, चाम और राम को चीन भाई। धन वस्ताद जिन मूरत गढ़ी है, सकल श्रृंगार जिन रूप छाई। पांव और पेड़री जंग कटके होनी, नाभ कुंडल से सरस भाई। को मुख नाशिका दर्शन सत्य बना, बदन उजियार शोभा निगाई। पीठ पीछे बनी मेरुदंड लागिया, पेंडुरी बीच पंजा गड़ाई। तन बीच बिंदु है, तन के बीच में बिंदु है, ढोड़ी के पास में तन की बिंदु है। बिंदु कहाँ जा रहे दादा, पकड़ो इनको, किधर जा रहे हैं, रोको इनको। तन बीच बिंदु है, बिंदु के अब यही इंतजार करते हैं लोग। ये सीखना बहुत जरूरी है। भजन तो बहुत मिलेगा सुनने को, हम लोग तो भजन ही सुनाते रहते हैं, लेकिन किन लक्षणम भजनम, किन लक्षणम भक्ति ही। मेरे बहुत से कलाकार हैं, लोग पूरा दिन भर भजन गवावे लोगों से। लेकिन भजन उतरे तो, कल परसों के प्रसंग में कहा था ना, आप कथा में आते हो, बहुत दिन से कथा में आते होंगे कहीं कहीं, लेकिन कथा आप में कब आएगी? कथा में आते हो तो कथा आप में जिस दिन आ गई ना, उस दिन आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो गाय बजाए के काल को काटना, और की सुनो कुछ आप कहना, ये आदत बना लो। गाय बजाए के काल को काटना, समय काटो ठीक है, काटते काटते मुंह पोपला हो गया। गाय बजाए के काल को काटना, और की सुनो कुछ आप कहना। सुन लिया करो लोगों, कुछ कहा करो। जितना सुने अगर उतना कहने लगे ना, तब तो बर्बादी हुई थी। और यही करते हो, अगर गांव की कुछ बात सुनने को मिल गई ना, तो जब तक 10-20 लोगों से नहीं कह लोगे, तब तक आपका भोजन नहीं हजम होगा। इस आदतों को नकेल कसो। अगर कोई बात सुनने को आ ही गई तो कहो मत, और कि सुनो कुछ आप। ये भक्ति का लक्षण बता रहा हूं भक्तों, ये कंठी माला पाने से काम नहीं बनने वाला है। जब तक ये आदत नहीं सुधार लोगे, तब तक भजन में बहुत खोटापन रहेगा। चलो कभी काल कर लिए खराश मिटाने के लिए, वो लोग खराश मिटाते रहते हैं। एक बार कथा आई कि सारे कुत्ते एकत्रित होकर के बोले, देखो हम लोग जो भूखते रहते हैं ना, इसलिए ये व्यक्ति जो है, गांव वाले हम लोग आदर नहीं करते हैं। हम लोग जो भूखते रहते हैं अनायास में, इसलिए गांव वाले हम लोग की आदर नहीं करते हैं। तो बोले क्या किया जाए? बोले काम करो, हम लोग भूखना बंद कर दें। सब लोग आदर करने लगे। तो कहते हैं क्या भूखते रहते हो? हम लोग उदाहरण देते हैं आपस में, क्यों भूखते रहते हो कुत्तों? एक काम करो, हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, जो भूखना हम लोग बंद कर देते हैं। सारे कुत्ते मीटिंग करके भूखना बंद कर दिए। जब भूखना बंद कर दिए, बेचारे पड़े हैं, कोई चौकी के नीचे, कोई चारपाई के नीचे, कोई गलियारे में, कोई रावटी में, जहां तहां इधर उधर पड़े हैं बेचारे। अब भूखे तो कैसे भूखे? मनाही हुई है, मीटिंग में जो बातें उसको फॉलो करने पड़ेगा। इतना बेचैन हो रहे हैं अंदर से, आदत रही। एक बेचारा मंदिर के गलियारे में सोया था चुपचाप। जब सोचा कि कोई तो सब सन्नाटा है, ये पूरे गांव सारे कुत्ते, गांव वाले भी हैरान की बात क्या है, कोई कुत्ता भूख नहीं रहा है। जो मंदिर के गलियारे में सोया था, तो उसने क्या किया कि नहीं आ जाए वो खराश मिटा रहा। बगल में कोई सुन लिया कुत्ता, तो भी थोड़ा सा तेज आवाज। तब तक तीसरा नंबर, चौथा, जितने वहां थे अगल बगल के सारे गांव कुत्ते रात में 1 बजे रात लगे भूख।
अब गांव वाले सब लोग अब लगा कुछ काल आने वाला है।